तो बच्चों, आज हम सुनेंगे एक नई कहानी। तो कहानी का शीर्षक है गुप्त खजाने की खोज। गर्मियों की एक सुनहरी दोपहर थी। अर्जुन और उसका दोस्त रमेश गांव के पास के जंगल में घूमने निकले थे। अचानक अर्जुन की नजर जमीन पर पड़े एक पुराने नक्शे पर पड़ी। रमेश, देखो, ये क्या है? शायद ये किसी खजाने का नक्शा है। रमेश ने नक्शा देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। दोनों ने फैसला किया कि वे इस गुप्त खजाने की खोज करेंगे। रमेश, अर्जुन, हमें ये खजाना ढूंढना ही होगा, पर हमें इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। उन्होंने नक्शे का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि पहला सुराग गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास है। वे तुरंत वहां पहुंचे। विक्रम, बुजुर्ग। क्या तुम दोनों कुछ ढूंढ रहे हो? अर्जुन और रमेश थोड़े घबरा गए, परंतु विक्रम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद कर सकते हैं। विक्रम ने बताया कि उसने भी बचपन में इस खजाने के बारे में सुना था, पर कभी इसे खोज नहीं पाया। विक्रम की मदद से वे अगले सुराग की ओर बढ़े। ये सुराग उन्हें गांव के पुराने मंदिर के तहखाने में ले गया। वहां उन्होंने एक पुरानी पांडुलिपि पाई, जिसमें अगले सुराग के बारे में लिखा था। तभी वहां अर्जुन की बहन सीमा पहुंचती है और कहती है, भैया, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैं भी साथ आऊंगी। अर्जुन ने सोचा कि सीमा को साथ ले जाना सुरक्षित रहेगा। अब उनकी टीम में 4 लोग हो गए थे। पांडुलिपि के अनुसार उन्हें एक गुफा की ओर जाना था जो जंगल के भीतर थी। गुफा के मुहाने पर पहुंचना आसान नहीं था। उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, वहां एक और पांडुलिपि मिली जिसमें लिखा था, सत्य ही खजाना है। अर्जुन, यह क्या मतलब है? खजाना कहाँ है? वे निराश हो गए, परंतु विक्रम ने उन्हें समझाया कि असली खजाना ज्ञान और सत्य की खोज में है। उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारों पर पुरानी कथाओं और संदेशों का चित्रण था। अर्जुन, यही असली खजाना है। ये ज्ञान और शिक्षा हमारे पूर्वजों की धरोहर है। अर्जुन, रमेश और सीमा ने महसूस किया कि असली खजाना भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य है। उन्होंने तय किया कि वे इस ज्ञान को गांव के बच्चों और लोगों तक पहुंचाएंगे। सीमा, भैया, हमने सच में खजाना पा लिया। ये ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अर्जुन ने सीमा की बात से सहमत होकर कहा, हाँ सीमा, यही असली खजाना है। हमें इसे सभी के साथ बांटना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी सिखाती है कि असली खजाना भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य में है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने इस सफर में न केवल एक गुप्त खजाने की खोज की, बल्कि जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य को भी जाना। ऐसे ही और भी रोचक कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।